हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लर्निंग यानी सीखने के बारे में पढ़ने वाले हैं। सीखना क्या होता है? सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी जब से कोई बच्चा इस धरती पर आता है और जब तक वो रहता है वो ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है। हम लोग जीवन भर सीखते रहते हैं। तो सीखने के ऊपर कई सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। जब भी हम कोई नई चीज़ सीख रहे होते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न, बहुत सारे कारण होते हैं जो उस सीखने को इफ़ेक्ट करते हैं। तो इसके लिए कई सारे जितने राइटर्स उन्होंने कई सारे नियम बनाए हैं। बेसिकली आज हम थॉर्नडाइक के नियम पढ़ने वाले हैं कि सीखने पर कैसे कौन सी चीज़ इफ़ेक्ट करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थॉर्नडाइक ने दो तरह के नियम बताए, एक तो प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग और दूसरी सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग। तो पहले हम प्राइमरी लॉज की बात करते हैं। पहला है लॉ ऑफ रेडीनेस। ये क्या होता है? जब भी हम कोई चीज़ सीखते हैं ना तो उसके लिए हम पहले से प्रिपेयर होते हैं। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो फिजिकली, मेंटली या इमोशनली रेडी नहीं है कोई भी चीज़ सीखने के लिए, तो वो नहीं सीख सकता। आप चाहे कुछ भी कर लो उसको सिखाने के लिए। जैसे 2 साल का कोई बच्चा है तो वो बाइक नहीं चला सकता। बाइक चलाने के लिए उसकी एज तो इतनी होनी चाहिए, उसको फिजिकली इतना रेडी होना चाहिए कि वो बाइक चला सके। तो फिजिकली, मेंटली रेडी, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे सीखने पर इफ़ेक्ट करती हैं। हम तभी सीख सकते हैं जब हम फिजिकली, मेंटली या इमोशनली रेडी हों। अच्छा, दूसरे की बात करते हैं, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब चाहे कोई जितना भी अच्छा, कहते हैं ना, किसी काम पे महारत हासिल कर लो, कोई जितना भी ज़्यादा अच्छा काम क्यों ना हो, पर तब तक आप उसमें माहिर नहीं हो सकते कि जब तक आप उस पर प्रैक्टिस नहीं करते बार बार। यहाँ तक कि अगर आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस छोड़ भी दें तो भी वो काम आप जल्दी ही भूल जाते हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? जैसे मान लीजिए आप बाइक नहीं चला सकते, तब तक नहीं चला सकते जब तक आप बार बार उसकी प्रैक्टिस ना कर लो। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब तक हम किसी चीज़ की बार बार प्रैक्टिस ना कर लें हम किसी भी चीज़ में माहिर नहीं हो सकते हैं। ये है दूसरा थॉर्नडाइक का नियम सीखने के लिए। अब तीसरे नियम की बात करते हैं, दैट इज़ लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। ये क्या होता है? हम कोई भी काम तभी आगे कंटिन्यू करते हैं जब भी हम जाहिर करते हैं, आगे उसको हम बढ़ाते हैं। तो इसके पीछे ये लॉ बहुत ही काम करता है, लॉ ऑफ इफ़ेक्ट। ये है, अगर इसे हमें किसी काम से प्लेजर मिल रहा है, खुशी मिल रही है, तो हम उस काम को आगे करते रहेंगे। पर अगर किसी काम से पेन मिल रहा है तो हम उस काम को नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर किसी बच्चे को हम बोलते हैं कि दौड़ना, कि रोज़ सुबह सुबह दौड़ा करो, तो वो हो सकता है नहीं दौड़ेगा, क्योंकि उस दौड़ने से बहुत सारा पेन होता है। तो पेन तो किसी को पसंद ही नहीं होता है। पर अगर ये कर दिया जाए कि स्कूल में कंपटीशन है दौड़ने की और जो बच्चा जीतेगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, प्राइज़ मिलेगा, तो कौन उसमें दौड़ना नहीं चाहेगा? सभी बच्चे प्रैक्टिस करेंगे और सभी बच्चे दौड़ेंगे। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उस पर प्लेज़र और पेन का। जिस काम से हमें प्लेज़र मिलता है वो काम हम बार बार करते हैं, हम जिसमें हमें मज़ा आ रहा होता है, और जिस काम से हमें पेन मिलता है वो काम हम दोबारा करना पसंद नहीं करते हैं। इसीलिए कहते हैं जब भी आप कोई भी काम करो ना तो उसमें रिवॉर्ड बच्चों को ज़रूर दो, ताकि बार बार ताकि वो काम करे। जितना ज़्यादा उसको खुशी मिलेगी वो बच्चा बार बार उतना काम करेगा। अब 3 ही लॉ थे प्राइमरी, अब आ गए हैं हम सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग में। सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग ये क्या होती हैं? इसमें पहला है लॉ ऑफ रिसेंसी। आपको तुरंत पढ़ी हुई चीज़ें हैं, तुरंत की हुई चीज़ें वो हमेशा, आप कल परसों की बात आपको याद रहेगी, पर अगर मैं आपसे 10 साल पहले की बात करूं तो शायद आपको इतना याद नहीं रहेगा। इसी को लॉ ऑफ रिसेंसी कहते हैं। जैसे एग्ज़ाम के तुरंत पहले अगर आप रिवीजन करके जाते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद हो जाता है। भले ही आपने उसको 2 महीना ना पढ़ा हो, पर अगर आपने एग्ज़ाम से पहले कोई चीज़ रिवाइज़ की है तो एग्ज़ाम में वो चीज़ आपको याद रहेगा। ये है लॉ ऑफ रिसेंसी। दूसरा है लॉ ऑफ प्राइमेसी। इसमें क्या है कि हम जो सबसे पहली चीज़ देखते हैं, जो भी पहले जो हमारा एक्सपीरियंस होता है पहला, वो हमें ज़िंदगी भर याद रहता है। मान लीजिए आप स्कूल का पहला एक्सपीरियंस, जो फर्स्ट डे आप स्कूल गए थे, वो एक्सपीरियंस आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो लास्ट डे का जो हमारा एक्सपीरियंस होता है स्कूल का, वो भी हमें लाइफ टाइम याद रहता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो पहली देखी हुई चीज़ें होती हैं वो हमें हमेशा याद रहती है। पहली मुलाकात सभी को याद होती है। इसके बाद तीसरा क्या है? लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि जितनी ज़्यादा हमारी इच्छा होगी किसी काम को करने की, हम वो काम उतना ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। जैसे एग्ज़ाम के पहले हमारी जो रिवीजन करने की इच्छा, यानी हमको एग्ज़ाम पास करना है, उसके लिए हमें रिवीजन करने की इच्छा बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वो चीज़ें हमें याद रहती हैं। उस टाइम हमारे पढ़ने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहती है। अब अगर 10 दिन पहले की बात करें, 10 दिन किसी का पढ़ने का मन नहीं करेगा, वो हम कॉपी लेकर तो बैठे रहेंगे पर हमको याद नहीं होगा, क्योंकि उस टाइम हमारी इच्छा इतनी ज़्यादा नहीं होती है।
पर एग्ज़ाम के तुरंत पहले इच्छा बहुत ज़्यादा होती है। तो जितना भी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी इस स्टिमुलस में, उतनी ही ज़्यादा हमें वो चीज़ें याद होंगी, उतना ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हम वो काम कर सकते हैं। चौथा है लॉ ऑफ बिलोंगिंग्स। ये क्या है? जितनी भी, अगर आपको क्लास में किसी बच्चे को कोई चीज़ पढ़ाना है ना, तो उसको जितना ज़्यादा उसके बिलोंगिंग से उसी के लेकर आप पढ़ाइए। उस जितना ज़्यादा उसने चीज़ें वो देखी होंगी, उतना ही ज़्यादा उसको याद रहेगा। मान लीजिए अगर आपको एयर प्रेशर पढ़ाना है, तो आप उसको कुकर से समझाइए। तो कुकर तो उसको पता है ना, ऐसा तो है नहीं एयर प्रेशर उसने कभी नहीं देखा है, पर कुकर तो उसने देखा हुआ है ना। तो जितने ज़्यादा उसके बिलोंगिंग से आप उसको चीज़ें पढ़ाएंगे, कोई भी चीज़ पढ़ाएंगे, तो उसको ज़्यादा याद रहेगा। जैसे एक्सपीरियंस, अगर मान लीजिए आप उससे पूछो कि आप कभी बाग में गए थे, तो आपने क्या देखा? केला देखा। अच्छा, तो केला क्या होता है? फ्रूट होता है। तो आप उसको फ्रूट के बारे में आगे बताइए। इसी तरह से आप बिलोंग करके जितनी भी ज़्यादा चीज़ें बच्चों को बताएंगे ना, उतना ही ज़्यादा उससे कनेक्ट करेंगे और उतनी ही ज़्यादा वो चीज़ें उनको समझ में आएंगी क्लासरूम में। इसके बाद है लॉ ऑफ सेट्स एंड एटीट्यूड। मूड कैसा होता है, इस बात का बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मान लीजिए किसी बच्चे का मूड अच्छा नहीं है, आज वो घर से डांट खा कर आया है, तो आप उसको चाहे जितना भी समझाने की कोशिश कर लो, चाहे जितना भी उसको पढ़ा लो, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसके सब ऊपर से जाएगा। वो बार बार रोता ही रहेगा, चिल्लाता ही रहेगा, गुस्सा ही करता रहेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लर्निंग में इफ़ेक्ट करता है। लॉ ऑफ सेट्स एंड एटीट्यूड, हमारा मूड कैसा है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, अगर किसी बच्चों को आप सिखा रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ये हैं, बहुत फ़र्क करती हैं। उसके बाद है लॉ ऑफ एनालॉजी। हम कोई भी चीज़, नई चीज़ जब सीखते हैं ना, तो उससे हमारा पुराने जो एक्सपीरियंस होते हैं बहुत ज़्यादा उस पर फ़र्क करते हैं। हम जो नई चीज़ें सीखते हैं, एक्चुअली हम पुरानी चीज़ों से ही कनेक्ट करके उसको देखते हैं। जैसे अगर किसी को बड़ी कार चलानी है, तो अगर उसने छोटी कार चलाई होगी, तो बड़ी कार वो आसानी से चला लेगा, उसको ज़्यादा उसमें मेहनत नहीं लगेगी। पर अगर उसी इंसान को ये बोल दिया जाए कि ट्रक चलाओ, तो शायद उसके लिए एक नई चीज़ हो जाएगी जिसको उसने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो इसके लिए उसको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारा उसको उसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो कोई भी जो हम पुरानी चीज़ें करते हैं ना, तो हम वो हमारे एक्सपीरियंस बन जाता है, और आगे जो हम नई चीज़ें सीखते हैं उसके ऊपर वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है। हम नई चीज़ें कनेक्ट करके ही पुरानी चीज़ों से सीखते हैं। तो ये सारे कुछ नियम थे। जब भी आप क्लासरूम में पढ़ाएं, तो ये थॉर्नडाइक के नियम को ज़रूर ध्यान में रखें। बहुत ज़्यादा ही आपके ये सब काम आने वाला है। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।